सभी जानते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के महानतम सपूत और वेदांत दर्शन के ज्ञाता आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी इनको प्यार से वीरेश्वर कहकर पुकारती थी। स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। चिंतन में इनका बहुत मन लगता था। धर्म के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। संतों से विशेष प्रेम करते थे। और इन्होंने जब यह युवा अवस्था में आए तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और सारा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद वेदांत, उपनिवेश, गीता आदि के दर्शन को आत्मसात किया और सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करने का प्रण किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और वहां दिया गया 11 सितंबर 1893 को उनका भाषण विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से गिना जाता है, जिसने अध्यात्म की दृष्टि से भारत का सिर ऊंचा कर दिया था। इस भाषण में उन्होंने जो संबोधन शुरू किया, प्यारे अमेरिका भाइयों बहनों, उससे सारा हॉल गदगद हो गया था, जिससे यह उनकी सोच का पता चलता है कि उनने सभी को अपना बनाया, सभी को अपने मानकर संबोधन किया। वो विश्व को एक देश मानते थे। वह देशों में फर्क नहीं करते थे और धर्म को एकता में बांधने वाली चीज समझते थे। वह मानते थे कि धर्म वह साधन है जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वह एक सार्वभौमिक धर्म को मानते थे जिसमें सारे धर्म की अच्छाइयां शामिल होती थी। अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का विचार था कि पश्चिम की भौतिकवाद को और भारत के अध्यात्म को जोड़ दिया जाए तो मानव सभ्यता का बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। अर्थात जो डिजिटल देश है उनकी वैज्ञानिक चीजों को, जो भारत है उसकी योग शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, उसके दर्शन को अगर सही से उपयोग किया जाए तो विश्व का कल्याण किया जा सकता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद का एक विचार था कि जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, नंगे हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके पैसे में शिक्षा ग्रहण करता है और उनके लिए कुछ नहीं करता है। यह बात वर्तमान में नेताओं पे, उन अधिकारों पे, उन विद्यार्थियों पे और उन लोगों पे लागू होती है जो किसी और के पैसे में, जनता के पैसे में पढ़ते हैं, उनसे लाभ कमाते हैं, लेकिन जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता के पैसे पे ऐसो आराम करते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं करते। अर्थात स्वामी विवेकानंद भ्रष्टाचार को बहुत ही बुरा मानते थे। वह मानते थे कि मानव सेवा ही सबसे अच्छी सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो वर्तमान में भी स्वामी विवेकानंद के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो उस समय हुआ करते थे। साथ ही स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म ना तो किताबों में है, धर्म ना तो तर्क में है, धर्म ना तो सिद्धांत में है। धर्म तर्क पुस्तक सिद्धांत में नहीं, धर्म आत्मज्ञान में है, आत्म मंथन में है, आत्मचिंतन में है। मतलब अगर आप खुद को समझ जाएंगे तो आप धर्म को समझ जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद की भाषा में धर्म एकता का सूत्र है, धर्म स्वयं को ठीक करने का सूत्र है, धर्म मेलजुलाव का साधन है। इसलिए वह धर्म को लड़ाने की बजाय धर्म को जोड़ने की बात करते थे। धर्म में बुराइयों की जगह अच्छाइयों को खोजने की बात करते थे। इसलिए वर्तमान में भी स्वामी विवेकानंद के विचार जैसे उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही आकर्षक, उतना ही प्रेरणादायक है जो उस समय हुआ करता था। अतः भारत के महान सपूत स्वामी विवेकानंद हमेशा उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितने वो जब उनने बात कही थी तब थे, और वर्तमान में हैं और भविष्य में ही ऐसे रहेंगे, क्योंकि किसी को ऊर्जावान बनाना, किसी को प्रेरणा देना सबसे महान कार्य होता है। नमस्कार।